नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप सितंबर 2021 की अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको कुछ बातों को ध्यान में रख करके ही अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होगी, क्योंकि दोस्तों सितंबर 2021 की रिटर्न कोई नॉर्मल रिटर्न नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मंथली रिटर्न नहीं है कि जैसे आप हर महीने रिटर्न्स भरते चले जा रहे थे उसी तरह से आप सितंबर 2021 की रिटर्न को फाइल कर दें। ये एक ऐसी रिटर्न है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ ध्यान देना होगा। आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधार भी सकते हैं इस रिटर्न के अंदर। और दोस्तों, सितंबर 2021 को जो रिटर्न होती है वो आपके लिए आखिरी मौका होता है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का। जी हाँ दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया या आपका रजिस्ट्रेशन उससे भी पुराना है और आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करते चले आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने जब अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल की हो उसमें कोई गलती रह गई हो। जैसे कि आपकी बुक्स में जो सेल्स आ रही है वो आपकी जीएसटीआर 1 से मैच नहीं कर रही। जीएसटीआर 1 में जो आपने सेल दिखाई वो आपकी 3B से मैच नहीं कर रही है, वो फिगर कम या ज़्यादा है। किसी बिल का आप क्रेडिट लेना पहले भूल गए जिसका कि आपको क्रेडिट लेना था, या किसी बिल का आपने क्रेडिट गलती से ले लिया जो कि आपको नहीं लेना था। दोस्तों, यदि आपने पिछले महीनों में उन सभी चीज़ों को, उन सभी गलतियों को रेक्टिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो सितंबर 2021 आपके लिए लास्ट मंथ है जिसमें कि आप अपनी ये जो गलतियां हैं इनको सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एज पर जीएसटी एक्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यदि आपको कोई डेबिट नोट इशू करना है, कोई क्रेडिट नोट इशू करना है उन इनवॉइसेस से रिलेटेड जो कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड हैं, तो भी आप अभी जीएसटी की रिटर्न जो सितंबर की फाइल करेंगे वहां तक आप कर सकते हैं। दोस्तों, सितंबर 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया, लास्ट मंथ है अपनी पुरानी सभी गलतियों को सुधारने के लिए। लास्ट मंथ है डेबिट नोट इशू करने के लिए, लास्ट मंथ है क्रेडिट नोट इशू करने के लिए। ऐसा क्यों दोस्तों जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर बताया गया है कि यदि आपने कोई भी गलती की है, आप उसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ, विद इन 6 मंथ और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी कि आप जो आप फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप उस गलती को आप सुधार सकते हैं। आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं, या एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले। और जो एनुअल रिटर्न की जो डेट होती है वो होती है आपकी 31 दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए बात करें तो एनुअल रिटर्न की डेट होगी 31 दिसंबर। और विद इन 6 मंथ की बात करें तो 6 महीने हमारे कंप्लीट होते हैं सितंबर में। यानी कि मैं सितंबर के महीने तक मैं अपनी जो भी गलतियां अगर हुई हैं तो मैं उनको सुधार सकता हूं, मैं उनको रेक्टिफाई कर सकता हूं, मैं उसमें अपनी एडजस्टमेंट कर सकता हूं। और सितंबर महीने की जो जीएसटी की रिटर्न जाती है वो कब जाती है? जीएसटीआर 1 की अगर हम बात करें तो वो जाएगी आपकी 11 तारीख को। यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो 13 अक्टूबर को आपकी रिटर्न जाएगी। और जो आपको 3B फाइल करनी है वो आपको 20 अक्टूबर को फाइल करनी है। कुछ केसेस में, कुछ स्टेट्स में आपकी 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर भी होती है। तो आपको यदि कोई एडिशनल टैक्स पे करना है तो वो भी आप 20 अक्टूबर तक पे कर सकते हैं। आपको अपनी सेल परचेज कम या ज़्यादा करनी है, कोई इनवॉइस आपको हटाना है, कोई अमेंड करना है, कोई क्रेडिट नोट इशू करना है, कोई डेबिट नोट अगर आपको इशू करना है, तो वो भी आप
सितंबर में 30 सितंबर से पहले पहले की डेट में आप कर सकते हैं। और जब 30 सितंबर से पहले की आप डेट में करेंगे तो उसकी जो रिटर्न जाएगी वो आपकी 11 या 13 तारीख को आपकी रिटर्न जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी गलती छोड़ दी, अब मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट नोट की। आपने कोई मटेरियल पहले सप्लाई किया फाइनेंशियल ईयर 2021 में, कोई डिस्प्यूट रहा किसी कारण से, अब आपको क्रेडिट नोट इशू करना था, आप पहले नहीं कर पाए, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट नोट सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक ही इशू कर सकते हैं। उसके बाद आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार डेबिट नोट की बात करें कि आपने कोई बिल दिया, बाद में उसमें रेट के कारण या किसी और कारण से आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, उस फिगर को आप डेबिट करना चाहते हैं पार्टी को, तो आप डेबिट नोट भी आप 30 सितंबर से पहले पहले इशू कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, अक्टूबर आ चुका है, आप कहेंगे सर 30 सितंबर की तारीख निकल गई, तो आप भी जानते हैं कि सर एंट्री अभी भी आप 30 सितंबर की डेट में पास कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं हुई है। इसी प्रकार आपकी बुक्स में सेल्स फाइनल हो चुकी हैं पिछले साल की। आप देखिए कि जो आपने मंथली आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल की थी वो आपकी बुक्स से मैच कर रही है नहीं कर रही है। यदि नहीं कर रही है, सपोज कि आपकी बुक्स में सेल कम है और जीएसटी R1 में ज़्यादा है, तो जो इनवॉइस आपने एक्स्ट्रा चढ़ा दिया उस इनवॉइस को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप उस इनवॉइस को अमेंड कर सकते हैं सितंबर मंथ की रिटर्न में, या उसके अगेंस्ट आप डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि 3B में आपकी सेल्स ज़्यादा या कम है जीएसटी R1 से या बुक से, तो आप GS3B के अंदर भी अपनी लायबिलिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल आखिरी मौका है आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उसको सुधारने का। तो आप रिटर्न फाइल करने से पहले सारी अपनी बुक्स को रिकंसाइल कर लीजिए, सारी सेल्स को रिकंसाइल कीजिए, सभी क्रेडिट्स को रिकंसाइल कीजिए। यदि आपका कोई क्रेडिट रह गया, किसी इनवॉइस का आप क्रेडिट लेना भूल गए हैं, तो आप 30 सितंबर से पहले पहले आप क्रेडिट उसका ले सकते हैं, यानी कि जो सितंबर महीने की जो 3B जाएगी उसमें आप उसका क्रेडिट ले लीजिए। इसी प्रकार से यदि आपने किसी का क्रेडिट आपने ज़्यादा ले लिया था तो उसको आप रिवर्स कर दीजिए सितंबर के मंथ में कि भाई ठीक है, मैं इसका क्रेडिट ज़्यादा ले चुका था, अब मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सितंबर की रिटर्न फाइल करने से पहले पूरी तरह से रिकंसाइल कीजिए, उसी के बाद ही आप अपनी जीएसटी को फाइल कीजिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।